हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा अब हम करेंगे सेट 3 को सॉल्व, जो 2026 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे। बेटा पहला क्वेश्चन देखो, तीनों सेट में बिल्कुल सेम ही है। सेट ए, सेट बी और सेट सी में ये क्वेश्चन एकदम सेम ही रहा है। ये 1 मार्कर में आ चुका है क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं हमारी तो उनके सॉल्यूशंस कितने होते हैं। तो आपको पता है अच्छी तरह से कितने होते हैं, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, ये 5 मार्कर था। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x minus y plus 2 is equals to 0, 2 is equals to 0। तो यहां पर हम बनाएंगे फिर से x और y की फॉर्म में एक बॉक्स। दिस इज x, दिस इज y। अगर बेटा मैंने y की जगह 0 पुट कर दिया तो आप कहोगे सर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, -2। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, -2। अगर मैंने अब की बार x की जगह 0 पुट कर दिया तो ये पूरी टर्म हमारी खत्म हो जाएगी। कितना बचेगा, -y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। गॉट इट। ऐसे ही जो नेक्स्ट इक्वेशन है 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो अगर मैंने यहां पर x की जगह 0 पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए -y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा -y इज इक्वल्स टू 4, मतलब y की वैल्यू हो जाएगी -4। सिमिलरली अगर मैंने y की जगह 0 पुट कर दिया, y की जगह अगर 0 पुट करा तो 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 4x इज इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। अगर y की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, 0। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम लोकेट करेंगे किस पर, कोऑर्डिनेट प्लेन पर। ये x एक्सिस होता है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव x, इसको x माइनस x बोलते हैं, दिस इज पॉजिटिव y, दिस इज नेगेटिव y, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। मैंने लोकेट किया 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4। यहाँ वैल्यूज होती हैं हमारी कैसी, नेगेटिव, ये भी -1 -2 और -3। पॉइंट लोकेट करने थे -2 0, तो x की वैल्यू -2 दिखाई दे रही है सर, यस, दिस इज -2 0। उसके बाद 0,2, 0,2 का मतलब क्या होगा, x 0 है, y की वैल्यू 2 दिखाई दे रही है सर, यहाँ पर है 0,2। यहाँ सर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दिस, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ओके, फिर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है, -4। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4 कहाँ होगी सर, इस पॉइंट पर होगी, दिस इज 0, -4। और x की वैल्यू 1, y की 0, x की वैल्यू 1 कहाँ होगी सर, इस पोजीशन पे होगी। और यहां से हम लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। ओके, ये लाइन हमारी ड्रॉ होगी कुछ इस तरह से। डन। अब आपको ये देखना है कि उसने क्या कहा, उसने कहा x एक्सिस, क्या कहा है उसने, x एक्सिस। तो x एक्सिस का मतलब क्या होगा सर, ये होगा, दिस इज x एक्सिस, और हमारा जो ट्राइंगल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। दिस विल बी आवर ट्राइंगल। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -2, 0। एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1, 0। अब सर देखिए, या तो आप ग्राफ के जरिए इसको एग्जैक्टली बता सकते हो कि ये कहाँ जाएगी लाइन, ठीक है, ये लाइन कहाँ जाएगी। ठीक, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले आप ये देखिए, उसने हमसे क्या कहा था, कोऑर्डिनेट्स नहीं, उसने हमें कहा है हमसे कि एरिया निकालना है। तो एरिया कितना होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है हमारा, देखो ये कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे, सोचते हैं नेगेटिव में है ये पॉजिटिव में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, ये होगा 1 1 1, तो कितना हो गया, बेस 3। अब हाइट कैसे निकालें सर, हाइट बेटा ये जो ट्राइंगल है ना, इसकी हाइट कुछ इस तरह से होगी, राइट। तो आप कहोगे सर इसकी जो हाइट है ना वो 4, हाइट कितनी है हमारी, 4, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 6 स्क्वायर, ये आंसर होगा। मतलब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत नहीं थी, हमें बेस चाहिए था, हमें मिल चुका है। हमें हाइट चाहिए थी विच इज 4 यूनिट्स, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, कैंसिल आउट होके 6 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की।
थैंक यू सो मच।